48 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी तक सैफ अली खान पर जिसने हमला किया था वो शख्स पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पुलिस उस आदमी को, उस लड़के को पकड़ नहीं पाई है। उसका सीसीटीवी फुटेज अलग अलग जगह से निकल करके सामने आया है। मैं आपको दो नए सीसीटीवी फुटेज आपको दिखाने वाला हूं। लेकिन बड़ा सवाल यह कि पुलिस, मुंबई पुलिस जो अपने आप को कहती है कि स्कॉटलैंड यार्ड की जो पुलिस है उससे भी बेहतर है, लेकिन देखिए 48 घंटे से आप एक आदमी को नहीं पकड़ पाए, जिसकी ना कोई गैंग है, जिसको बताया जा रहा है कि मामूली चोर था, मामूली चोर चोरी करने के लिए घुसा, उसके बाद में कासुनी हो गई, चाकू लगा दिया, इस तरह की थ्योरी निकल करके सामने आ रही है। इस बीच में सैफ अली खान की पहली तस्वीर निकल करके सामने आई है। जरा देखिए, सैफ अली खान की पहली तस्वीर है ये, और आप हैरान रह जाएंगे बात जान करके। सैफ अली खान को जितना बुरा भला कहा गया, हिंदू मुसलमान और इस तरह से, और कुमार विश्वास ने तो मतलब हद ही कर दी थी। सैफ अली खान ने उस ऑटो ड्राइवर से पहली फोन पर बात की है, वीडियो कॉल करके बात की है। यह सैफ अली खान के बगल में जो शख्स आपको नजर आ रहा है, यह ऑटो ड्राइवर है। वो ऑटो ड्राइवर जो सैफ अली खान को उसके घर से अस्पताल तक लेकर के गया, पैसे तक नहीं लिए। नाम भी मैं आपको बताऊंगा और उनका पूरा बयान भी आपको सुनाऊंगा। लेकिन आप देखिए कि सैफ अली खान ने जैसे ही वो खतरे से बाहर हुए, या फिर यूं कहें कि डॉक्टरों ने अलाउ किया उनको फोन करने के लिए, तो पहला फोन उन्होंने ऑटो ड्राइवर को किया है। भजन सिंह राणा, भजन सिंह राणा से सैफ अली खान ने बात की है। इस देश के हिंदू मुसलमान को तोड़ने की आप जितनी मर्जी कोशिश कर लीजिए, लेकिन इस देश का हिंदू मुसलमान का जो ताना बाना है वो कभी टूट नहीं सकता है। भजन सिंह राणा वो शख्स है, वो ऑटो ड्राइवर है जिन्होंने सैफ अली खान की जान बचाने का काम किया था, और सैफ अली खान ने पहला वीडियो कॉल भजन सिंह राणा को किया है। और भजन सिंह राणा ने उस वक्त में, उस रात जब ये ऑटो से लेकर के आए थे, तब पैसे भी नहीं लिए और इनको पता भी नहीं था कि आपके पीछे कौन शख्स बैठा हुआ है। भजन सिंह राणा के बारे में डिटेल में मैं बात करूंगा, लेकिन उससे पहले दो सीसीटीवी फुटेज निकल करके सामने आए हैं। एक सीसीटीवी फुटेज वो आप देखिए जो उसके घर का है, सैफ अली खान के घर का है, और उसके साथ में दूसरा फुटेज है जहां पर सड़क पर चलते हुए ये सैफ अली खान का हमलावर दिखाई दे रहा है। दो अलग अलग सीसीटीवी फुटेज आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। एक सीसीटीवी फुटेज के अंदर सैफ अली खान का हमलावर वहां से शू रैक खोल करके जूते चोरी कर करके पहनते हुए दिखाई दे रहा है। अब इस फुटेज को देखें या फिर इस चोर के द्वारा की गई इस हरकत को देखें, तो मतलब ये समझ से परे है कि क्या कोई मामूली चोर है जो सिर्फ चोरी करने के लिए घुसा था, जिसको सैफ अली खान के जूते, या वहां पर जूते भी नहीं थे उसके पास में। हालांकि पुलिस का रिकॉर्ड यह कहता है कि इसका नाम साहिद है। और ये दूसरा सीसीटीवी फुटेज देखिए, सड़क के किनारे जा रहा है। ये कई सीसीटीवी फुटेज निकल करके सामने आ चुके हैं। पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि इस शख्स का नाम साहिद है। इस पर पहले से 5 मुकदमे दर्ज हैं। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही है कि 48 घंटे से भी ज्यादा का वक्त बीत गया है और आप एक मामूली से आदमी को नहीं पकड़ पा रहे हैं, जबकि मुंबई के अंदर चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, चप्पे चप्पे पर। और उसके बावजूद यह शख्स कहां गया, क्या इसको धरती निगल गई या आसमान खा गया, कौन कहां पर चला गया? आप एक सिंपल से मामूली से दिखने वाले शख्स को नहीं पकड़ पा रहे हैं, जबकि अभी तक कोई बड़ी गैंग उसने सैफ अली खान पर हमले को लेकर के कोई जिम्मेदारी या इस तरह से कोई दावा भी नहीं किया है। तो सवाल यह है कि एक मामूली से आदमी को, एक मामूली से चोर को पुलिस अभी तक क्यों नहीं पकड़ पाई है, जबकि 35 टीमें लगाई जा चुकी हैं, 35 टीमें। और उसके साथ साथ एनकाउंटर स्पेशलिस्ट दया, मुंबई पुलिस के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट दया को भी इस केस में लगाया गया है। तो सवाल अब इस बात का है कि अभी तक पुलिस के हाथ खाली क्यों है। लेकिन बड़ी बात मैं आपको यह भी बता दूं कि जिस तरीके से हमला हुआ उसके बाद में ऑटो ड्राइवर ने कुछ कहा है। भजन सिंह राणा के बारे में जरा हम बात करते हैं। भजन सिंह राणा ने बताया कि उस रात एक महिला निकल करके सामने आती है, वो हाथ देती है, मेरा ऑटो रुकवाती है, और उसके बाद में एक आदमी खून से लथपथ था,
और वो खुद पैदल चल करके आया। वो आदमी आकर के मेरे ऑटो में बैठता है। ऑटो में बैठने के बाद में अस्पताल के बारे में पूछता है कि अस्पताल कितनी देर और लगेगी, और उसके बाद में भजन सिंह राणा उस आदमी को बताते हैं कि इतनी देर में हम अस्पताल पहुंच जाएंगे। और जैसे ही अस्पताल में पहुंच करके ऑटो उसने रोका, वो आदमी वहां से ऑटो के अंदर से निकला और निकल करके अस्पताल के लोगों से कहा कि स्ट्रेचर ले आओ, मैं सैफ अली खान हूं। ऑटो ड्राइवर को भी नहीं पता था कि सैफ अली खान उनकी ऑटो के अंदर बैठे हुए हैं और सैफ अली खान को चोट आई। वहां पर सैफ अली खान ने बाहर निकल करके कहा कि स्ट्रेचर ले आइए, मैं सैफ अली खान हूं। खुद स्ट्रेचर मांगा, खुद वहां से चल करके आए। कितनी बड़ी बात है, जबकि 2.5 इंच का ये चाकू आप देखिए, 2.5 इंच का चाकू उनकी पीठ के अंदर घुस करके तोड़ दिया गया था या टूट गया था। तो सोचिए किस दलेरी से सैफ अली खान ने अपने परिवार का बचाव किया है। ऑटो ड्राइवर के अनुसार जिस वक्त में सैफ अली खान वहां पर आए तो उनके साथ में उनका बेटा तैमूर भी उनके साथ में था। तैमूर और इब्राहिम दोनों उनके साथ में थे। ये अपने आप में देखिए किस तरीके से एक बड़ी ही अजीब बात है कि सैफ अली खान को लेकर के, करीना कपूर को लेकर के अंधभक्तों ने चलाया कि इसका भी फ्रीज में ऐसे ही टुकड़े टुकड़े मिलेंगे। बहुत घटिया घटिया और ट्रेंड चलाए गए, लेकिन सैफ अली खान ने अपने परिवार के लिए देखिए किस तरीके से उस चोर के साथ में भिड़ गया। बयान आप देखिए भजन सिंह क्या कह रहे हैं। ऑटो रिक्शा चालक भजन सिंह, जिसने हमले के बाद में अभिनेता सैफ अली खान को लीलावती अस्पताल में पहुंचाया, उन्होंने कहा, मैं रात में गाड़ी चलाता हूं। रात के करीब 2-3 बजे मैंने देखा कि एक महिला ऑटो के लिए बुला रही थी। मुझे गेट के अंदर से रिक्शा के लिए आवाज सुनाई दी। जब मैंने यूटर्न लिया तो गेट पर अपनी गाड़ी रोकी तो खून से लथपथ एक आदमी बाहर आया। उसके साथ में 2-4 लोग और भी थे। उन्होंने उसे ऑटो में बैठाया। उन्होंने लीलावती जाने को कहा। मैंने उन्हें वहां छोड़ा। तब मुझे पता चला कि वह सैफ अली खान है। मैंने देखा कि उनकी गर्दन और पीठ से खून निकल रहा था। ऑटो ड्राइवर भजन सिंह राणा को सुनते हैं। ये क्या वाकया हुआ सैफ अली खान के साथ, वो बताइए। मेरा नाम है भजन सिंह राणा, और जैसे कि मैं जा रहा हूँ, नाइट में गाड़ी चला रहा हूँ, 2-3 बजे की बात है, और सब गलियों में जाते हुए देख रहा तो एक लेडी हाथ दे रही है, तो रिक्शा गेट से भी आवाज़ आ रही, रिक्शा बहुत आवाज़ आ रही है। और उसके बाद जैसे यूटर्न मारता हूँ, गाड़ी गेट पे लगाता हूँ, तो एक शख्स निकलता है पूरा लपक खोल से। उसके साथ 2-4 बंदे भी और भी रहते, तो लेडीज भी रहती। तो उसके बाद बैठाया जाता है, रिक्शे में बैठाया जाता, फिर बोलता किधर छोड़ने का, पूरा लीलावती जाओगे या वली फैमिली जाओगे। तो करने के बाद उसके बाद बोलते लीलावती, फिर उसमें छोड़ता हूँ। मुश्किल से 4-5 मिनट लगता है उनको छोड़ने में। तो मैं डायरेक्ट उनको लीलावती लेके जाता हूँ, उनको छोड़ता हूँ। उसके बाद बोलते कि मैं सैफ अली खान हूँ, साथ को बुलाया जाता है, उनको पूछा जाता है। फिर उसके बाद बोलते कि मैं सैफ अली खान हूँ, ये सब। तब मुझे पता चला कि ये सैफ अली खान है। क्या आपको पुलिस ने स्टेटमेंट के लिए बुलाया है? नहीं, वैसा कुछ नहीं। कितना जख्म था जब सैफ अली खान आपकी गाड़ी में बैठे? मैं ऐसा नहीं देखा था, ऐसा हल्का निकल रहा था, गर्दन से निकल रहा था। बाकी जब उतरे थे तो पीठ से भी निकल रहा था ऐसा। अब बताइए आप क्या कहेंगे। मतलब इस देश का जो डीएनए है उसको आप नहीं तोड़ सकते हैं। और वाकई जो है वो सलाम करना चाहिए भजन सिंह राणा को, सलाम किया भी जाना चाहिए, क्योंकि जिस दलेरी के साथ में, जिस हिम्मत के साथ उन्होंने जो है वहां पर सूझबूझ का परिचय दिया, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लोग अक्सर खून देख करके, आदमी देख करके डर करके भाग जाते हैं। अरे पता नहीं कौन आदमी होगा, पता नहीं क्या बवाल हुआ है, पता नहीं क्या मारपीट हुई है, पता नहीं किसने क्या गोली वोली क्या चला दी होगी। अरे कौन आफत में पड़ेगा, रात के 3 बज रहे हैं, कहीं और देख लेते हैं। और यह भी नहीं कि चलिए मुंह माफिक पहले पैसा दो, 2000 1000 तब जाकर के मैं करूं। नहीं, वाकई सैल्यूट है भजन सिंह राणा को। और यही इंसानियत का तकाजा कहता है कि जब आप किसी को ऐसी हालत में देखें तो सिर्फ उसका इतना ही काम करें कि उसको अस्पताल तक पहुंचा दें। और इन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया है। अब देखिए जो बयान निकल करके सामने आए हैं, वो बयान जो है वो बताते हैं कि इस मामले के अंदर जो है वो कहीं ना कहीं बहुत तहकीकात जो है वो पुलिस को करने की आवश्यकता है। एक बयान जो है वो निकल करके सामने आया सैफ अली खान की तरफ से, सैफ अली खान माफ कीजिए करीना कपूर की तरफ से। वो कह रही हैं कि सैफ बीच में आए तो हमलावर जहांगीर तक नहीं पहुंच पाया। उसने कई बार सैफ पर हमला किया। मैं हमले के बाद में घबरा गई थी,
इसीलिए करिश्मा मुझे अपने घर ले गई। अब जरा इस बयान को देखिए, करीना कपूर का यह बयान, जिसमें करीना कपूर इस बात को कह रही है कि सैफ अली खान अगर बीच में नहीं आते तो उनका बेटा जहांगीर वो मारा जा सकता था। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह चोर चोरी करने के लिए आया था, या यह चोर कोई ऐसी मानसिकता अपने दिमाग में, अपने जहन में लेकर के आया था जिसकी वजह से वो सैफ अली खान के बच्चों पर हमला करना चाहता था। यह बहुत बड़ा सवाल है। आमतौर पर कोई भी चोर हम देखते हैं तो वो पकड़े जाने पर भागने की कोशिश करता है। वो पकड़े जाने पर यही कोशिश करता है कि किसी भी तरीके से खिड़की के दरवाजे, खिड़की से के रास्ते से या दरवाजे से जैसे भी हो भाग जाए, वहां से कूद जाए, वहां से निकल जाए वहां से। लेकिन ये यहां पर झपट्टा मार रहा है बच्चों पर। और कोई भी चोर होगा वो निश्चित तौर पर किसी के साथ में भी चाकू छुरी ये इस तरह की हरकत नहीं करता है। तो क्या वो पूरा वाकया रहा, किस तरीके से हुआ, कैसे हुआ, इस बारे में या तो सैफ अली खान का परिवार बता सकता है जिनके साथ में वो हरकत हुई है, या फिर वो शख्स खुद जिसने ये किया है वो बता सकता है। लेकिन ये बिल्कुल साफ है कि सैफ अली खान के केस में बहुत बड़े लेवल पर पुलिस की तरफ से चूक हुई है। पुलिस ने अपना काम अगर मुस्तैदी से किया होता तो शायद हमलावर 48 घंटे तक इस तरह से खुलेआम नहीं घूम रहा होता। और एक मामूली से आदमी को अगर आप नहीं पकड़ पा रहे हैं तो मैं कहां पर बात करूं बाबा सिद्दीकी के हत्यारों की, मैं कहां पर बात करूं इससे पहले चाहे सलमान खान पर अटैक करने की बात हो, और इससे पहले भी अगर आप जाएंगे तो आप कैसे भूल सकते हैं एक होनहार नौजवान युवा कलाकार पंजाब के सिद्धू मूसेवाला, उनको भी तो मौत के घाट उतार दिया गया। तो ये जो पूरा संगीत इंडस्ट्री है या बॉलीवुड इंडस्ट्री है या उसके साथ में जितने भी कलाकार हैं, एक के बाद एक निशाने पर हैं। और भक्त यहां पर ढोल पीटते नहीं, देश मजबूत हाथों में है। बहरहाल भाजपा की डबल इंजन की सरकार, वहां की पुलिस खाली हाथ है, कोई इस पर बात नहीं कर रहा है। और मैं फिर से एक बार ऑटो ड्राइवर को सैल्यूट करता हूं। इस खबर को शेयर कीजिए और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।